तो देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन के द्वारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वह किस तरह से होता है। एरोमेटिक अमीन को आप एनिलीन बोलते हैं। जब बेंजीन पर आप एक NH2 ग्रुप ऐड कर दीजिए, आप इस कंपाउंड को एनिलीन कहते हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि NH2 ग्रुप या OH ग्रुप या OR ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, ये सभी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप हो या NHR हो या NR2 हो, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ, इट मीन्स प्राइमरी अमीन का ग्रुप जुड़ा हो NH2 या सेकेंडरी अमीन का ग्रुप NHR या टर्सरी अमीन का ग्रुप NR2 इस एनिलीन के रूप में प्रेजेंट हो, तो आपको यहाँ पर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट होता है। और इस तरह से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के जो शिफ्टिंग होते हैं वह सेकंड कार्बन पर हो जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, जबकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फर्स्ट कार्बन की तरफ डोनेट हो जाता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और सेकंड कार्बन पर फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई। तो सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी क्या होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहीं अटैक करें। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है इस रिंग में, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू प्लस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय NH2 ग्रुप। अब सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो थर्ड से ये इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्थ की तरफ शिफ्ट कर, और इस तरह से अब फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट हो गया, सेकंड के बाद फोर्थ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट हो गया। रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इन एनिलीन सेकंड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, फिर फोर्थ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब फोर्थ के ये इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ की तरफ जाएंगे तो फिफ्थ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अब आपको इस बेंजीन रिंग में सिक्स्थ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। अब आपको देखिए फोर्थ और फिफ्थ के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और फिफ्थ कार्बन से ये पाई बॉन्ड आपको सिक्स्थ कार्बन पर शिफ्ट हो गया। तो 2, 4, 6 तीनों ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है NH2 के इफेक्ट में, NH2 के रेजोनेंस इफेक्ट के कारण 2, 4 और 6 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, 2 पे या 4 पे या 6 पे। 2 और 6 दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और फोर्थ को हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो जब आप यहाँ जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद के स्ट्रक्चर में अब नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके वंस अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हुआ था इसलिए क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और ये जो 6 कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो न्यूट्रल हो गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन गेन किया था फिफ्थ से, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये सभी कार्बन पहले से न्यूट्रल हो चुके हैं, तो इस तरह से ये वापस न्यूट्रल स्ट्रक्चर में चेंज कर जाता है। एनिलीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसमें सेकंड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, और फिर फोर्थ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और वंस अगेन
आपको सेकंड कार्बन कह सकते हैं। इधर से राइट साइड में काउंट करें तो ये 6 जो है सेकेंडरी कार्बन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2, 4 और 6, मतलब 2 और 6 दोनों सेम पोजीशन होता है, जिसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बाय रेजोनेंस। और फोर्थ को पैरा पोजीशन बोलते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो 2 पर अटैक होगा या 4 पर अटैक होगा या 6 पर अटैक होगा। ठीक है, तो 2 और 6 पर अटैक होगा तो हम लोग इसको ऑर्थो अटैक बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और जब 4 पर अटैक करेगा तो उसको हम लोग पैरा पोजीशन पे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हम लोग नोट कर लेते हैं इसको फटाफट। बना लिए हैं, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा, इसमें फर्स्ट हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजिनेशन देखते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन में जैसा कि आपको बताया गया, इलेक्ट्रोफाइल 2 पे, 4 पे और 6 पर अटैक करते हैं। तो ब्रोमीन के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं इन एक्वस मीडियम, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके एक्वस मीडियम में 2 पे, 4 पे और 6 पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। 2, 4, 6 तीनों पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसका मतलब आपको 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इस प्रोडक्ट को बोलेंगे। ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन होता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। जैसा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बना था ब्रोमीन के साथ रिएक्शन से, फिनॉल का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए थे तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल एक्वस मीडियम में। ठीक उसी तरह से एनिलीन का भी एक्वस मीडियम में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, और ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन होता है। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बोलते हैं इसको। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ब्रोमीन कंबाइन किया है वहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया ना, तो हाइड्रोजन एटम और ब्रोमीन एटम कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, HBr। तो हाइड्रोजन एटम और ब्रोमीन एटम कंबाइंड होके आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड में HBr में चेंज कर जाता है। हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और इलेक्ट्रोफाइल H+ को क्या करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। H+ Br- से कंबाइंड होके HBr में चेंज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इसके बाद हेलोजिनेशन के, अब आप यदि चाहते हैं इसमें हेलोजिनेशन चाहते हैं कि सिर्फ पैरा पोजीशन पर हो, आप नहीं चाहते हैं कि तीनों ही पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर जाए, तो आपको इस NH2 ग्रुप को थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको पार्शियली, इस NH2 ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट कर दे रहा है रिंग को। तीनों ही पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर गया। इसका मतलब ये जो NH2 ग्रुप है ये स्ट्रांगली इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि इस रिंग को हम लोग पार्शियली डीएक्टिवेट कर दें तो अब ब्रोमीन का रिएक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी घट जाएंगे तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होकर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस एनिलीन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं, ये देखिए आपको ये NH2 ग्रुप है जुड़ा हुआ बेंजीन पर, और इनका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर देखिए ये एसीटेट के साथ में कंबाइंड होकर CH3COO के साथ कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड बना लेगा। और जो एसिटाइल ग्रुप बच गया CH3CO ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एसीटेनिलाइड। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेनिलाइड। इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेनिलाइड। तो आप इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटेनिलाइड। तो पहले आप यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के एसीटेनिलाइड बना देते हैं, एनिलीन से बना देते हैं एसीटेनिलाइड, एनिलीन को बना देते हैं एसीटेनिलाइड। ये आपको एनिलीन चेंज हो गया एसीटेनिलाइड।
अब ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि अब जो यहाँ देखिए इसका लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये सिर्फ रिंग में ही नहीं आएगा, रिंग के साथ भी ये कंजुगेटेड है और इस CO ग्रुप के साथ भी ये कंजुगेटेड होगा। CO के डबल बॉन्ड और इस लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ इस डबल बॉन्ड रिंग का डबल बॉन्ड और इस लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। तो समटाइम्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में जाएंगे और समटाइम्स इधर ऑक्सीजन की तरफ भी जाएंगे, तो दोनों तरफ इसका रेजोनेंस क्रिएट होगा ना, तो ऑक्सीजन की तरफ भी ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और इस रिंग की तरफ भी आएगा, तो ये पार्शियली डीएक्टिवेट हो गया। NH2 ग्रुप जितना इस रिंग को एक्टिवेट कर दिए थे, अब एसिटेनिलाइट में जो ये NHCOCH3 जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह पार्शियली डीएक्टिवेट कर दिया इस रिंग को, अपनी तरफ CO ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा नाइट्रोजन की तरफ से, हमेशा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस रिंग में अवेलेबल नहीं होगा, तो ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो गया। अब इस एसिटेनिलाइट का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन अब सेलेक्टिवली वहाँ पर रिएक्ट करता है, पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होते हैं, और फिर जब पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिटिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में, तो इससे फिर क्या मिल जाएगा आपको, P ब्रोमो पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग एसिटेनिलाइट का नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम लोग एसिटेनिलाइट का कराएंगे इसके साथ ब्रोमीन के साथ। एसिटेनिलाइट वंस प्रोड्यूस हो जाए और ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो गया है, देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर अब सिर्फ रिंग में ही नहीं जाएगा, रिंग में कैसे जाएगा वो पहले बता चुके हैं आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ जाएगा और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो इस तरह से इसका जो रेजोनेंस होगा हम लोग एक बार इसको भी बना लें कैसे ये डीएक्टिवेट कर रहा है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इस लोन पेयर से डबल बॉन्ड बन गया, और कार्बन का ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। इसी तरह से ये लोन पेयर फिर इसकी तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस कार्बन को तो नाइट्रोजन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ना, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। वापस जब ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा, कार्बन जितना लेगा ऑक्सीजन से उतना ही डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, कार्बन भी न्यूट्रल रहेगा, और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ये वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब इसके रेजोनेंस में अब ये हम दिखा रहे हैं कि अब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ रिंग में ही कंजुगेटेड नहीं है, ये CO ग्रुप के साथ भी कंजुगेटेड हो गया, मतलब ये अब पार्शियली डीएक्टिवेटेड हो गया। जब ये वीकली डीएक्टिवेटेड हो गए अब इसका हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन एसिटिक एसिड मीडियम, इन पोलर मीडियम, एसिटिक एसिड मीडियम, तो ब्रोमीन सिर्फ पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन जो आएंगे वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो इसका दिखाएंगे यहाँ पर पैरा पोजीशन पर। अब पैरा पोजीशन इसका एक्टिवेटेड है और ऑर्थो पे ये इतने बड़े ग्रुप, इतने लार्जर ग्रुप अपने सेकंड और 6 वाले कार्बन पे थोड़ा सा क्राउड बना लेते हैं। ये इतने बड़े ग्रुप जो है प्रोड्यूस हो गए ये थोड़ा ऑर्थो पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्राउड बना देते हैं ऑर्थो पोजीशन। इतने लार्जर ग्रुप जो यहाँ प्रोड्यूस हो गया फर्स्ट कार्बन पर, उस सेकंड और 6 दोनों के तरफ थोड़ा क्राउड क्रिएट कर देते हैं और यही कारण है यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक करने का पॉसिबिलिटी इस पोजिशन पे सेकेंड पे और 6 पर इसके ब्रोमीन के अटैक करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, और जब पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा ब्रोमीन तो पैरा पोजीशन पर एसिटिक एसिड मीडियम में, एसिटिक एसिड मीडियम में CH3COH जो वहाँ प्रोड्यूस हुआ यही हम लोग यूज़ करेंगे, जो ऊपर में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ हम लोग उसी को यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड के रूप में, है ना, जो पोलर मीडियम प्रोवाइड करेगा। और अब ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। एसिटेनिलाइट में ब्रोमीन कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट। साथ में H+ निकालेंगे एक ब्रोमीन एटम, क्या बनेगा, HBr, तो बन गया पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, P ब्रोमो, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट, इसे बन गया P ब्रोमो एसिटेनिलाइट, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। अब इस पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट को हाइड्रोलाइज कर दीजिए
इसके हाइड्रोलिसिस से अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस पैरा ब्रोमो एसिटिलाइट को हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो हाइड्रोलाइज करने पर ये आपको एनिलीन में चेंज कर जाएगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होंगे। देखिए वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर का हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन पर जोड़ दीजिए तो NH2 बन जाएगा, और OH ग्रुप को CH3CO पर जोड़ दीजिए तो CH3COOH बन के निकल जाएगा। यानी कि आपको जब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो आपको हाइड्रोलाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम का यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज होने पर क्या मिलेगा, क्या आपको मिलेगा, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट से पैरा ब्रोमो एनिलीन, पी ब्रोमो, पी मतलब फोर्थ पोजिशन, और ये NH2 और रिंग मिला के क्या बन गया, एनिलीन, इसको बोलते हैं हम लोग पी ब्रोमो एनिलीन। तो सेलेक्टिवली यदि फोर्थ पोजिशन पे ब्रोमीन चाहिए तो हम लोग पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं एनिलीन का, और उससे बनता है, क्या बनता है, इससे बनता है एसिटेनिलाइट, और एसिटेनिलाइट का जब ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है, 4 ब्रोमो एसिटेनिलाइट या पी ब्रोमो एसिटेनिलाइट, जिसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एनिलीन में वापस से चेंज कर गया पी ब्रोमो एनिलीन में, और CH3CO ग्रुप कहाँ गए, CH3CO ग्रुप वाटर के OH ग्रुप से कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड में चेंज कर गए। इस एसिटिक एसिड को हम आगे के रिएक्शन में फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो बार बार एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड से जनरेट भी होता रहेगा, जिसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते रहेंगे, या एसिटिक एसिड के रूप में जब अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें हम लोग उसको रिसाइकिल करते रहेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? तेजी से नोट कीजिए। हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का नाइट्रेशन जब हम लोग करेंगे तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि एनिलीन का NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और जब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन कराने पर ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पैरा नाइट्रोएनिलीन प्रोड्यूस होगा, तो ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पैरा नाइट्रोएनिलीन यहाँ पर नहीं मिलता है, बल्कि पैरा नाइट्रोएनिलीन के साथ साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट में मीटा नाइट्रोएनिलीन प्रोड्यूस, सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ मीटा नाइट्रोएनिलीन प्रोड्यूस होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन give
पैरा नाइट्रोएनिलीन डीनाइट्रो aniline with significant amount of O-nitroenylene, sorry, M-nitro, significant amount of M-nitro, meta-nitro, मेटा नाइट्रोनिलीन प्रोड्यूस होते हैं पैरा के साथ है, ऑर्थो नाइट्रोनिलीन प्रोड्यूस कम होते हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट। जब आप नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट, तो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल इस NH2 ग्रुप के पोजीशन के रिस्पेक्ट में फोर्थ कार्बन पर तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में थर्ड कार्बन पर भी नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है, और बहुत कम अमाउंट में, निग्लिजिबल अमाउंट में सेकेंड कार्बन पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, इट मीन्स हम मान लें कि 51% यदि डीनाइट्रोएनिलीन प्रोड्यूस होता है और 47% एम नाइट्रोएनिलीन प्रोड्यूस होता है, तो ओनली 2% ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन इससे। तो अब तक जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे उसमें ऑर्थो पैराडिएक्टिंग ग्रुप जो था, जैसे अल्कोहल का ग्रुप OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है, या OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है, तो OH ग्रुप या OR ग्रुप ये सभी ग्रुप क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा दोनों को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ भी NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एनिलीन जो है कि वीक बेस है, वीक बेस का जब प्रोटॉन के साथ में कम्बिनेशन हो जाता है तो एनिलीनियम आयन प्रोड्यूस हो जाता है। NH2 ग्रुप NH3+ आयन में चेंज कर जाते हैं प्रोटॉन के कंबाइन करने के बाद, और ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को। NH3 ग्रुप जो बन जाता है, NH3+ आयन जो प्रोड्यूस हो जाते हैं NH2 ग्रुप पर H+ के कम्बिनेशन से, यह स्ट्रॉन्गली रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देता है। और यही कारण है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है NH2 ग्रुप NH3+ बन के, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका कॉज, इसका रीजन ये है, जब NH2 ग्रुप एसिड से H+ कंबाइन करता है, NH2 ग्रुप H+ के साथ में जब कंबाइन करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, NH3+ बन जाता है, मतलब एनिलीनियम बन जाता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ये डीएक्टिवेट कर दिया, और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इसका कुछ परसेंटेज, एनिलीन का कुछ परसेंटेज और एनिलीनियम का कुछ परसेंटेज, दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इस पर अटैक होगा नाइट्रो का, तो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा, और इन पर जब अटैक होगा तो मेटा पोजीशन पर अटैक, और इसलिए मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑब्टेन्ड हो। एनिलीनियम का NH3+ स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है, जबकि NH2 ग्रुप स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जब एनिलीनियम के फॉर्म में कोई एनिलीन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो मेटा पर अटैक करेगा, इट मीन्स थर्ड कार्बन पर अटैक करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर नाइट्रो अटैक करेगा। ठीक है, और यही कारण है कि मेटा प्रोडक्ट भी, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी नाइट्रेशन से सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एनिलीनियम का प्रोटोनेशन होकर, एनिलीन का प्रोटोनेशन होकर एनिलीनियम बन जाते हैं, और एनिलीनियम का NH3+ आयन स्ट्रॉन्गली रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है।
देयरफॉर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पॉसिबल। ठीक है, राइट डाउन।